वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करता हूँ। और आज हम एक और हम टॉपिक कवर करने लगे हैं अपनी इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स की जो लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी वहाँ से। और आज हम बात करेंगे एक पोएम के बारे में। जी हाँ, ये वो पोएम है जब मैं मेट्रिक क्लास में था तब मैंने पढ़ी थी और आज मैं यही पोएम आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। काफ़ी इंस्पिरेशनल, काफ़ी मोटिवेशनल, काफ़ी इंस्पायरिंग पोएम है और काफ़ी छोटी भी है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है। आज जो पोएम हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। जी हाँ, मुश्किलात के फ़ायदे। ये जो लफ्ज़ यूज़ है इसका मतलब यहाँ पे इस्तेमाल नहीं, लेकिन उसके जो होंगे फ़वायद के होंगे। द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, एडवर्सिटी कहा जाता है मुश्किलात को। तो मुश्किलात के क्या फ़ायदे हैं इस पोएम का, यही थीम है कि मुश्किलात हमारे लिए क्या बेनिफिट लाती हैं, क्या एक तरह से हमें समझाती हैं, हमें दिखाती हैं। बाज़ का हमारा ये ओपिनियन होता है कि मुश्किलात लोगों को तकलीफ़ देती है, तोड़ देती है, छोड़ देती हैं। लेकिन आज इस पोएम में जो कि एनोनिमस पोएट ने लिखा, इसके पोएट का नाम नहीं पता, उन्होंने हमें बताया कि जब मुश्किलात आती है तो वो आपको क्या बेनिफिट दे जाती है। तो आज का पोएम ये है, बहुत खूबसूरत पोएम है। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो काइंडली एक सेकंड निकाल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड में अगर मैंने इस पर कुछ मेहनत की है और वो आपको पसंद आए और आपका ये वीडियो काम का हो, आपको समझ में आए, तो उसे लाइक भी कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी की। चलिए आज का लेक्चर हम कवर करते हैं। फेयर, ये हमारी फर्स्ट स्टेंजा है। मैं इसको समझाने के लिए पेन ले लूँ। फेयर, ये जस्ट मिनट, हाँ ये है हमारा फर्स्ट। फेयर इज़ अ मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है जो चीज़ हम लिखते हैं। जैसे आप किसी चीज़ किसी पेपर के ऊपर लिखते हैं तो उसे कहा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। कोई चीज़ आप लिखते हैं तो फेयर इज़ अ मैन्यूस्क्रिप्ट। साफ़ होती है वो लिखाई। जब आप लिखते हैं तो पोएट कह रहा है साफ़ होती है वो लिखाई जब लिखते हैं। व्हेन द रीड इज़ क्लिप्ड, रीड कहा जाता है उसकी निब को। जैसे बाज़ का आपने कोई ऐसी पेन वगैरह देखी होगी जिस पे ऐसे कुछ, ये हमारी पेन होती है तो ये ऐसे रीड कहा जाता है। ये वाला जो है क्लिप्ड मीन्स के अंदर चॉप करना। आपने देखा होगा कि बाज़ का जो पेन की निब होती हैं वो बिल्कुल नुकीली होती हैं। तो जो अगर ये नुकीली ना होती, अगर ये टेढ़ी फेढ़ी होती है सीधी पेन की नोक, तो वो अच्छा ही लिखाई नहीं होती। हमारी जो राइटिंग है तब हमारी जो राइटिंग को जैसे पोएट ने मैन्यूस्क्रिप्ट कहा है तब वो खूबसूरत होती है, तब फेयर होती है, तब समझ में आती है जब उसकी जो निब होती है, जो उसकी जो नोक होती है वो क्लिप की गई, क्लिप मीन्स काटी गई हो। ये असल में दो लाइन सजेस्ट कर रही हैं कि आपकी ज़िंदगी तभी खूबसूरत होती है, आपके अंदर तभी निखार आता है जब आप कोई चीज़ आप वो चीज़ करते हो। जैसे आप अगर आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है तो आप वो पास नहीं कर सकते जब तक आप मैट्रिक का सिलेबस वगैरह पढ़ेंगे नहीं। तो एक तरह से जैसे रीड को क्लिप किया जाता है अच्छा लिखने के लिए, वैसे ही इंसान को एक तरह से अपने आप को क्लिप करना है ताकि हर फील्ड में, चाहे वो खाना पकाना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, कुछ भी हो। अगर कोई क्रिकेट खेलता है, अगर द प्रेजेंट टाइम बाबर आजम, विराट कोहली अच्छा खेलते हैं तो उन्होंने एक तरह से क्या किया, अपने आप को क्लिप किया है उस पेन की निब की तरह जो अच्छा लिखते हैं। मीन्स उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी, मेहनत की होगी। तो ये क्लीनर रन्स मैसेज हमारा साफ ज़ाहिर होता है, हमें साफ मैसेज मिलता है। व्हेन देयर इज़ अ ट्रिमिंग ऑफ द पेन, ट्रिमिंग कहना है वो काटना, जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर आपने पेन की ट्रिमिंग करेंगे तब जो उसका मैसेज होगा वो क्लियर लोगों को समझ में आएगा। तो यही आप अपनी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में इसका सबक है कि हमारी ज़िंदगी भी तभी एक मीनिंगफुल होगी, मायने खेज़ होगी, वो तभी चीज़ों को प्रोड्यूस करेगी जब हम उस चीज़ से गुज़रते हैं, जब हम उस चीज़ को अपने आप में डालते हैं, जब हम उसके लिए मेहनत करते हैं। जैसे आमिर खान की फ़िल्म आई थी दंगल, तो उन्होंने अब उस फिल्म के लिए पहले वेट गेन किया, फिर बाद में एक तरह से लूज़ किया, तो उन्होंने एक अच्छा बिज़नेस भी किया। यहाँ पे जो पोएट या पोएटेसा में समझाना चाहती हैं कि आप जब लिखते हो तब आपकी जो लिखाई अच्छी होगी जब आपकी जो पेन की जो निब होती है वो अच्छे से क्लिप हुई गई है, और मैसेज भी तभी क्लियर जाएगा लोगों को। ट्रिमिंग मीन्स काटना, जैसे आप बागात की ट्रिमिंग करते हो, जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो निकाल के फेंक देते हो। तो हमारी लाइफ में, ज़िंदगी में भी जैसे
आप कोई टेलर के पास या कपड़े वाले पास, या आप कोई चिकन बनाते हो, या आप कोई भी वेजिटेबल वगैरह बनाते, तभी अगर आप उसमें अच्छे से कुछ चीज़ें डालेंगे, मेहनत करेंगे, तो उसका रिज़ल्ट तभी पॉजिटिव और अच्छा आएगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा। तो ये वो कह रहे हैं कि अच्छा तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे। इसका ये इस स्टेंजा का यही मकसद है। और उन्होंने ये समझाने के लिए पेन की निब का सहारा लिया है कि वो फेयर तभी लिखेगी जब वो क्लियर कट होगी, और वो तभी उसका मैसेज समझ में आएगा। बात देखना, अगर मैं अच्छी पेन से ना लिखूँ, साफ़ जो उसकी निब, अगर मैं उससे ना लिखूँ और निब उसकी टूटी हो, ख़राब हो, सीधी कटी हुई ना हो, तो उसका मैसेज अच्छे से नहीं जाएगा। तो मैसेज को अच्छे जानने के लिए उसकी ट्रिमिंग होना ज़रूरी है, उसकी क्लिप होना ज़रूरी है। इंसान को भी अपने चीज़ें अच्छे लाने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए, अच्छे काम करने के लिए उसे बाज़ इसी स्टेज से गुजरना होगा। ये होगा हमारा सेकंड स्टेंजा। यहाँ पे वो सपोर्ट लेते हैं मोमबत्ती की। अगर ये मोमबत्ती बना लूँ, ये मैंने आपके लिए थोड़ी सी मोमबत्ती बना लूँ, गंदी बन गई उसके लिए सॉरी, ठीक है। ये मोमबत्ती एक तरह से, अगर ये तो ये डिम बनेगी, इधर डिमली बर्न्स लेटन बत्ती को कहा जाता है, बट व्हेन इट्स विक इज कट, विक इसको कहा जाता है। हम में से सिंधी में बाज़ का तो वट वगैरह बोलते हैं। तो ये तभी वो कह रहा है कि जलेगी अगर ये सही से कटी हुई होगी। डिमली बर्न्स लेटन, बट अगर ये सही से कटी नहीं होगी तो रोशनी वो इतनी नहीं आएगी। बाज़ का था जब हम छोटे भी थे या गांव में थे, 80s 90s का दौर था, तो वहाँ पर ये चिमनी वगैरह हुआ करती थी, लोग इसी पे गुजार गए। आज तो ट्यूबलाइट है। बहरहाल पोएट कह रहे हैं कि डिमली बर्न्स लेटन, आपकी लेटन जो होती है, जैसे आप मोमबत्ती या कोई बत्ती जो कि इसी कपड़े पे ऊपर जलती हैं, तो ये जैसे आप दिया ले लें, आप बाज़ का जब हम खुशियों के मौके जलाते हैं तो ये डिम बनेगा, उसकी रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। बट व्हेन इज़ विक, विक इसको कहा जाता है। ये जो ऊपर मैंने आपके लिए बनाई थी विक, ये जो मोमबत्ती के ऊपर होगी, अगर ये अच्छे से कटी होगी, विक किसे कहते हैं, अगर ये अच्छे से कटी होगी, परफेक्ट विल इट्स लस्टर भी, लस्टर मीन्स चमक, तो उसकी चमक बाद में अच्छी आएगी। अगर आपने इसे सही नहीं काटा, क्योंकि बाज़ का जब ये 90s में ये यूज़ है तो उसको अच्छे से डालना पड़ती थी, तब ये उसकी चमक सही से आती थी। तो पोएट कहते हैं कि आपको अगर परफेक्ट इसकी लस्टर चाहिए तो आपको इसे काटना पड़ेगा अच्छे से, थ्रू द विक्स डिफिशिएंसी। विक्स डिफिशिएंसी मीन्स काटना। तो वैसे ही अगर इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना है, अच्छे काम करने हैं, अच्छी रिज़ल्ट लेने हैं, तो वो तभी पॉसिबल होंगे जब आप अपनी ज़िंदगी को वैसे संवारेंगे, वैसे उसे ट्रिमिंग करेंगे, वैसे उसे करेंगे जैसे पेन की क्लिक होती है ऊपर वाली, या एक मोमबत्ती को ऊपर वाली जो होती है उससे, वैसे आपने तशबीह देने की। अगर आपने अच्छी चीज़ें करनी किसी भी फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो आपका घर का काम हो, डोमेस्टिक हो, कहीं भी आपने कुछ करना है तो आपने इस पर मेहनत करनी है, तभी वो आपकी मेहनत का एक अंदाज़ होगा, अच्छा होगा। तो आपने इस विक को, ये जैसे इसने कहा है, जैसे हम इससे काटते हैं, आपने जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके लिए यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे रिज़ल्ट उसका अच्छा तभी आएगा जब मैं उस पर मेहनत करूँगा, अच्छे से समझा पाऊँगा, वर्ड्स को बोल्ड करूँगा, मीन्स सादा अल्फाज में, जब ये आपके काम की होगी, जब मैं इसे अच्छा बनाऊँगा। तो ज़िंदगी में भी यही है, जब आपने अच्छी चीज़ अगर करनी है तो वो तभी रिज़ल्ट देंगी जब आप उन्हें अच्छा करेंगे और अच्छे से बनाएंगे, तभी होगा। और हमारे इस पोएम का यही मकसद है कि जब मुश्किलात आती हैं, यूजेस ऑफ एडवर्सिटी यही है कि वो हमें सिखाती हैं। जब आप मुश्किलात से गुजरते तब आपको वो एक्सपीरियंस देती है, आप अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें सीखते हैं। जब मुश्किलात आती है आपको पता होता है कि प्रेशर में क्या करना है, मुश्किलात में क्या करना है, किसी भी हालत में आपको एक एक्सपीरियंस होता है जो आप अपनी ज़िंदगी में यूटिलाइज़ करते हो। और जब आपको ये एक्सपीरियंस आप सीखते हो, ये मुश्किलात सीखते हो, तब आपकी ज़िंदगी में एक मैच्योरिटी के लेवल आती है। जैसे कि आप मैट्रिक का एग्ज़ाम देते हो, तब आप एक प्रेशर से गुजरते हो, लेकिन जब कर जाते हो तो फर्स्ट ईयर, इंटर या इंटरमीडिएट या यूनिवर्सिटी के लेवल तक आपके अंदर ये एक्सपीरियंस आता जाता है। तो यही फ़ायदे यूजेस है। यूजेस मीन्स एक तरह से एडवांटेजेस ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मुश्किलात, जो आप मुश्किलात उठाते हो उसके एक फ़ायदे होते हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में उनसे लर्न करते हो। बाज़ का आप ऐसे
आम हालात में नहीं सीखते, तो जो आपको मुश्किलात में सीखते हो। देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई, मेरी मेहनत पसंद आई तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर करें उस दोस्त के साथ जो आपके साथ सेम क्लास में पढ़ना चाहता है ये पोइट्री। कमेंट करें क्या वो कौन सी मुश्किलात है जिसमें आपने कुछ सीखा है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले वीडियो में हम और सिलेबस कवर करेंगे, तब तक लेते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।